नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका भाई दीपक राघव, होलिस्टिक फार्मिंग कोच, ट्रेनर एंड कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल होलिस्टिक फार्मिंग पर। और आज का हमारा विषय है जीएमओ सीड्स। ये जीएमओ सीड्स, जिसको सीड ऑफ डेथ भी बोलते हैं और पॉलिटिकल वेपन के नाम से भी जाना जाता है, और इससे ही फूड वॉर किया जा रहा है, तो है ना। और इससे ही भारत को फूड डेजर्ट यानी कि मरुस्थल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये हम आज के बारे में चर्चा करेंगे कि जीएमओ सीड से कैसे वो सीड ऑफ डेथ है, कैसे वो पॉलिटिकल वेपन की तरह उपयोगी होता है, कैसे वो फूड वॉर जो एक युद्ध होने वाला है उसमें कैसे उपयोग होता है, और कैसे भारतवर्ष को जीएमओ फूड से इसको मरुस्थल बनाने की, या राजस्थान जैसा है उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जीएमओ सीड्स का भारत को बर्बाद करने में क्या योगदान है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सीड्स क्या है, व्हाट इज़ सीड्स। तो सीड्स क्या होते हैं? जो हमारे बीज होते हैं वो एनर्जी कैरियर होते हैं। उससे सीड्स के अंदर एक मेमोरी होती है जिससे स्मरण शक्ति के नाम से समझ सकते हैं, और ताकत, आजकल स्टेमिना की बात हो रही है, तो वो आपको सीड से मिलता है। सीड से पेड़ बनता है, पौधा बनता है, सब्जियां बनती हैं, उनको खाते हैं, उससे स्टेमिना आती है। लेकिन जो उसका कोर है वो है सीड्स, है ना। सीड्स में इम्यूनिटी होती है, सीड्स में न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, और सीड्स में होती है रिप्रोडक्शन क्षमता, मतलब जो भी प्रजनन की क्षमता होती है वो सीड से होती है, और उसी से फिर वो मनुष्य के अंदर आती है कि वो मतलब आगे अपना रिप्रोडक्शन कर सकता है, यानी कि जन्म दे सकता है, किसी के साथ शारीरिक संबंध बना सकता है। उसके अंदर ऐसी ऊर्जा और इतना न्यूट्रिशन, इतना सब कुछ रहेगा उसके अंदर। तो साइंटिस्टों ने ये बात सोची कि जब सीड्स के अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो क्यों ना हम इसको करप्ट करके और इन सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर दें। और इसी का उन्होंने सीड्स में करप्ट करके एक जीएमओ सीड्स बनाया, जिसको लैब सीड्स भी बोलते हैं, है ना, या कॉर्पोरेट सीड के नाम से भी जाना जाता है। और कॉर्पोरेट ने पूरे दुनिया को, पूरे भारत को नहीं, पूरे दुनिया को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम लेके आए, जिसको जीएमओ फूड, जीएमओ सीड्स या फूड पॉलिटिक्स के नाम से जानते हैं, है ना। तो अब आपको मैंने बताया कि सीड्स में ये सारी चीज़ें होती है, तो उन्होंने क्या करा कि सीड्स के माध्यम से हम बर्थ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, सीडलेस बीज निकाल दिए। जीएमओ सीड्स तो निकाले ही निकाले, जिसमें कि बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस और मतलब कुछ करप्टेड चीज़ें उसमें हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक कैटेगरी और निकाली सीडलेस की, जिसमें का अमेरिका में और यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा है। भारत में भी कुछ लोग मतलब सीडलेस चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। तो ये सीडलेस चीज़ें जो हैं, ये व्यक्ति को सीडलेस बनाने के लिए आई हैं, मतलब व्यक्ति को नपुंसक बनाने के लिए आई हैं। तो आपको इनसे बच के रहना चाहिए। और इसका एक छोटा भाई है हाइब्रिड सीड्स, है ना, उसको नपुंसक बीज बोलते हैं। मतलब वो इतना डेंजरस नहीं है, इतना कि ये हमारा ये वाला जीएमओ सीड्स डेंजरस है। अब इसको कॉरपोरेट जो कंपनियां हैं, इसको पॉलिटिकल वेपन की तरह उपयोग करती हैं। और जो ये लालची लोग हैं, कॉरपोरेट के लोग, बड़े बड़े लुटेरे लोग हैं, पूरे विश्व के जो 5% लोग हैं जो इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को समझा और सीड इंडस्ट्री में आए। और बड़े बड़े सीड इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री को आजकल कॉरपोरेट द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। और ये चाहते क्या है कि भगवान बनना चाहते हैं कि हमारी लोग बाग पूजा करें। तो इन्होंने पूरा सीड कंट्रोल और फूड कंट्रोल और फूड डिलीवरी कंट्रोल, ये के सारा का सारा सिस्टम आजकल कॉरपोरेट द्वारा किया जा रहा है। और ये जो जीएमओ सीड्स है वो भी कॉरपोरेट की देन है ना। और ये फूड वॉर क्या होता है कि फूड वॉर में आता है भोजन के माध्यम से सबसे ज़्यादा लीगल तरीके से आपके भोजन में जहर घोलना। और जैसे कि आप देखते होंगे कोई भी भोजन है जो पैक्ड फूड है, उसमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, वो कि जहर है। पैक्ड फूड हैं जितने भी, है ना, और किसी को अंडर टेम्परेचर रखा जाता है, तो ये क्या है, टोटली डेड फूड है। और इसको बहुत जल्दी प्रमोट किया जा रहा है। तो ये एक्चुअली आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर एक व्यक्ति 400 ग्राम की डाइट लेता है एक बार में, तो वो 75 ग्राम तक वो जहर खा लेता है, चाहे वो डीएपी यूरिया हो, चाहे वो प्रिजर्वेटिव हो, या उसके साथ कुछ डेंजरस और केमिकल हो, है ना। तो ये फूड बार में आता है, तो आप इनसे बचें। और इसका सॉल्यूशन भी हम आने वाली वीडियो में देंगे कि क्या इसका सॉल्यूशन है। और फूड वॉर में क्या आता है कि ये जो आईवीएफ हॉस्पिटल खोले गए हैं, क्योंकि उनको पता था कि जब हम जीएमओ सीड्स लॉन्च करेंगे, हाइब्रिड सीड लॉन्च करेंगे, तो लोग बाग नपुंसक बनेंगे। और भारत में 44% मैन और 33% महिलाएं नपुंसक और बाज हो चुकी हैं। तो इसके लिए बड़े बड़े आईवीएफ हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं। और भारत में एक होड़ बनी हुई है कि भारत को अमेरिका बनाना। और अमेरिका में 80 से 85% जो महिलाएं हैं वो आईवीएफ हॉस्पिटल के ऊपर निर्भर हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने कहाँ पे आप जा रहे हैं, आपका विकास आपको विनाश की तरफ लेके जा रहा है।
फूड डेजर्ट क्या है? फूड डेजर्ट क्या है कि ज़मीन को मरुस्थल बनाने की योजना, जहाँ पे आप एक बार जीएमओ सीड्स लगा देंगे वहाँ पे कोई और फार्मिंग नहीं हो सकती, फिर वो आपकी जो ज़मीन है वो मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप अपनी ज़मीन को मरुस्थल या रेगिस्तान नहीं बनाना चाहते तो जीएमओ सीड्स का उपयोग ना करें। फिर इन्होंने ये लोग ना बहुत ही चालाक है, एक तरफ तो अपने जीएमओ सीड्स का प्रचार कर रहे हैं, एक तरफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रचार कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी एक कॉन्स्पिरेसी है, आपको इससे भी बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की जितनी ब्रांड हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब इन्होंने पहले ही इसको कंट्रोल कर रखा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? नेचुरल फार्मिंग, सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग। और सुभाष पालेकर जो नेचुरल फार्मिंग में जीवामृत, घन जीवामृत जो बनाते हैं, वो इसका सोल्यूशन है। प्राकृतिक कृषि करें, एक गाय को बचाएं, गाय गुरु और तुलसी को समझें, गाय से फार्मिंग करें। और भी अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और कॉन्शियस हो जाएं, फूड के लिए आपको समझने की ज़रूरत है। सात्विक फार्मिंग करें, नेचुरल फार्मिंग करें, सात्विक फूड खाएं, और इस जीएमओ सीड्स के नाम से या जीएमओ फूड के नाम से जो षड्यंत्र चल रहा है इससे बचें। नमस्कार, वंदे मातरम।